चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के साथ साथ आज उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक सीटों पर भी मतदान डाला जा रहे हैं, जहां पोलिंग बूथ पर तमाम लोग आज अपने अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए उतरे हैं। पर उससे पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में रामपुर की सीट पर बड़ा बवाल मचता हुआ दिख रहा है। रामपुर के साथ साथ मैनपुरी में भी चुनाव और मुजफ्फरनगर के खतौली में भी चुनावी प्रक्रिया जो है वो जारी है। पर इस बीच रामपुर में आजम खान के दबदबे को कम करने के लिए प्रशासन और खुद सत्ताधारी जो हैं एड़ी चोटी का दम लगाते हुए दिखाई दिए हैं, ताकि आजम खान का रामपुर में दबदबा कम किया जा सके। और जब ये तमाम हथकंडे पुलिस प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो आजम खान के करीबी जो चुनाव लड़ रहे हैं असीम राजा, वो वहीं पोलिंग बूथ पर धरने पर बैठ गए। तो उनके साथ कई और समर्थक जो हैं वो धरने पर बैठते हुए दिखाई दिए हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज चुनाव की ये प्रक्रिया जारी है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी के वोटर्स अपना सांसद चुनने जा रहे हैं, जबकि रामपुर और खतौली के वोटर्स अपने अपने विधायक चुनेंगे। स्थानीय वोटर्स या हमारे आपके लिए ये बाकी दूसरे चुनावों की तरह ही एक चुनाव भर है, लेकिन सूबे की राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी गठबंधन के लिए ये तीनों सीटें गढ़ की ऐसी लड़ाई बन गई हैं, जिन पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाहें टिकी हैं। पॉलिटिकल पंडित तीनों सीटों को गढ़ की लड़ाई बता रहे हैं। आपको बता दें कि मैनपुरी, रामपुर और मुजफ्फरनगर में पोलिंग पार्टियां भी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं। ऐसे में रामपुर की सदर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी आसिम रजा रविवार शाम को एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। समाजवादी पार्टी की ओर से पहले भी आरोप लगाते हुए बयान सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम रजा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है, उनके बूथ एजेंटों पर निराधार कार्रवाई की जा रही है, उनके यहां छापेमारी करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि ये चुनाव सेना की निगरानी में कराया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रामपुर की घटना को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रामपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धरने पर बैठे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन मिलकर कुचक्र रच रहा है कि सपा के समर्थक मतदान न करें। चुनाव आयोग तत्काल सक्रिय हो और ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की निष्पक्षता सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि रविवार को प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव ने भी योगी सरकार पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया था कि पुलिस और प्रशासन मिलकर सपा के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। साथ ही कहा कि हमारे घरों, परिवार पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र की हत्या हैं। इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी। इसी के साथ साथ विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के निष्कासित के बाद बीजेपी के सामने उसके दुर्ग, मैनपुरी, आजम खान के गढ़ रामपुर को जीतने का अच्छा मौका है। इसी साल जून में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी सांसद आजम खान के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हुए। बीच ने दोनों सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। उपचुनाव वाली इन सीटों की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीनों सीटों पर प्रचार का मोर्चा संभाला था, जबकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव ने इस बार रामपुर में असीम राजा के लिए वोट की अपील की और मैनपुरी में तो पत्नी डिंपल यादव के प्रचार के लिए उन्होंने डेरा ही डाल रखा है। इन तीनों सीटों पर उपचुनाव की जितनी दिलचस्प लड़ाई है, उस
सबसे भी ज्यादा दिलचस्प है तीनों सीटों का इतिहास। मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी सियासत खासकर मुलायम परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। बीजेपी आज तक यहां से जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 2014 में भी जब पूरे देश में मोदी लहर सुनामी की तरह चल रही थी, तब भी मैनपुरी ने अपने ऊपर भगवा रंग नहीं चढ़ने दिया। 2014-19 में समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव ने चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। हालांकि 2019 में बीएसपी से गठबंधन के बावजूद उनकी जीत का अंतर कम हुआ। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 3.5 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में जीत का ये अंतर घटकर 1 लाख से भी कम हो गया। ये भी एक वजह है जिससे बीजेपी को यहां जीत की उम्मीद दिख रही है। यादव परिवार की पारंपरिक सीट बनने से पहले मैनपुरी लोकसभा सीट हमेशा उथल पुथल करने वाली सीट रही। आजादी के बाद 1952 में अब पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की, लेकिन दूसरे ही लोकसभा में मैनपुरी के वोटर्स ने कांग्रेस की बजाय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बशीधर डांगर पर अपना भरोसा जताया। हालांकि उसके बाद 1971 तक लगातार कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत बनाए रखी। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब चुनाव हुए तब सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस को मैनपुरी सीट से हाथ धोना पड़ा, लेकिन जनता पार्टी से ये जीत ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख पाई। रामपुर विधानसभा ऐसी सीट है जहां बीजेपी आज तक जीत दर्ज नहीं कर पाई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा चुनाव के नतीजों से भी सबको चौंका सकती है। रामपुर सदर विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। खुद आजम खान इस सीट से 10 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। 1996 के बाद समाजवादी पार्टी कभी सीट से हारी नहीं। 2017 में जब मोदी लहर में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटें जीत दर्ज की, लेकिन उस लहर में भी आजम खान ने एसपी की साइकिल को बिना लड़खड़ाए रामपुर से लखनऊ पहुंचा दिया था। हालांकि 45 साल बाद इस बार पहला मौका है जब रामपुर में विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन आजम खान या उनके परिवार का कोई सदस्य उम्मीदवार नहीं है। आजम खान ने खुद 1977 में इसी सीट से चुनावी मैदान में राजनीति में कदम रखा। हालांकि पहली चुनावी परीक्षा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 3 साल बाद ही 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। इसके बाद 1985 में लोकदल, 1989 में जनता दल, 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़कर आजम खान जीते। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया तब आजम खान भी साथ आ गए। 1993 में आजम खान एक बार फिर रामपुर की चुनावी लड़ाई में कूदे और जीत दर्ज की। हालांकि 1996 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने आजम खान को हरा दिया, लेकिन 2002 में एक बार फिर आजम खान ने जीत के साथ वापसी की और तब से लेकर अब तक आजम खान इस सीट पर अजय साबित हुए हैं। ऐसे में रामपुर सदर की सीट पर न सिर्फ आजम खान की साख दांव पर लगी है, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी ने भी इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव एसपी उम्मीदवार आसिम रजा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर गए। दूसरी तरफ बीजेपी ने आजम का गढ़ तोड़ने के लिए आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। साथ ही मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने पासमंदा प्लान पर भी काम किया है, ताकि रामपुर सीट पर जीत का सूखा खत्म किया जा सके, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने हैं कि कैसे रामपुर में आजम खान के दबदबे को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर पैतरेबाजी अपनाती हुई दिखाई दी। और आज जब वोटिंग हो रही है तो वोटिंग के दौरान भी पूरे तरीके से शासन प्रशासन की गुंडागर्दी जारी है और उसी के चलते आसिम रजा को धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ा है। हर एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से भी दिलचस्प होगी और हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।